अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 हाउ आर यू स्टूडेंट्स अब हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है बुलियन अलजेब्रा। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन थी बुलियन प्रोपोजिशन। अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि प्रोपोजिशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको बताती है कि या तो वैल्यू ट्रू यानी कि 1 है या वैल्यू फॉल्स यानी कि 0 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये कुछ सेंटेंसेस हैं इंग्लिश हमारे पास सिंपल, हम इनके बारे में इनके अगेंस्ट हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू ट्रू है, ये वैल्यू फॉल्स है। आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, ये ट्रू है, ये फॉल्स होगी। आई विल गेट ए प्लस ग्रेड इन द बोर्ड एग्जाम, दिस इज अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट। बट सम स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपकी प्रोपोजिशंस फॉलो नहीं। हाउ आर यू, दिस इज अ क्वेश्चन, क्लोज द डोर, दिस इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ हॉट, इज इट हॉट आउटसाइड, ये भी क्या क्वेश्चन। इस तरह की स्टेटमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं होती। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा हम यूज करते हैं कंप्यूटर में इसलिए उन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट या उन वैल्यूज के अगेंस्ट जिनको हमने ट्रू या फॉल्स शो करना हो। ठीक है, इसी के अगेंस्ट ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बुलियन वैल्यूज। एमसीक्यूज है। ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं? एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, एंड दीज आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रूथफुलनेस एंड फॉलिसिटी ऑफ अ प्रोपोजिशन है, यानी कि किसी ट्रूथ वैल्यूज जो है वो आपको बताया गया ट्रू और फॉल्स दो ट्रूथ वैल्यूज हैं, और वो डिपेंड करती हैं आपके सेंटेंस या आपकी स्टेटमेंट की ट्रूथफुलनेस, यानी कि वो ट्रू है या फॉलनेस के ऊपर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, इस एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया हमें कि आप ये समझें कि एक है, assume that the sun rises in the west, सन जो है वो वेस्ट में जो है वो राइज इन द वेस्ट कर है। द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस प्रोपोजिशन इज फॉल्स। ठीक है, या तो ये ट्रूथ होगी या फॉल्स होगी। इसी तरह से आप ये देखिए 3 इज लेस देन 7, या तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू। ठीक है, यही जो आपकी ट्रूथफुलनेस है ये अप्लाई की जाती है हमारे पास किसके अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर्स में। एंड का मतलब आपको पता है कि व्हेन टू कंडीशंस आर ट्रू, और दिस नॉट ऑपोजिट, राइट। जैसे हम कहते हैं 5 + 4 = 9 इज इक्वल टू 10, ये हमने ऑपरेटर यूज किया है तो आपको लग रहा है कि ये जो ऑपरेटर है इसके अगेंस्ट वैल्यू फॉल्स आ रही है कि ट्रू आ रही है। -5 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स स्टेटमेंट। 10 is greater than 13, false statement. 7 minus 7 equals to 1 minus 1, false statement. अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ not equals to, तो अब ये क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। इस चीजों को वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, अपने पास ट्रूथ वैल्यूज ट्रू फॉल्स को यूज करते हैं। अब अगर टू स्टेटमेंट्स हो जाए, मोर देन वन टू स्टेटमेंट्स हमारे पास, तो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है कि अगर टू स्टेटमेंट या ट्रू प्रोपोजिशन जो है हमारे पास दोनों ट्रू हो, अगर वो दोनों ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इट इज डिनोटेड बाय डॉट एंड इट इज कॉल्ड पी डॉट क्यू। और ऑपरेटर रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। ठीक है, दिस इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशंस। टुडे इज मंडे और आई एम अ स्कूल, या तो आज मंडे होगा या आज मैं स्कूल में हूँ। इस केस में क्या होगा कि दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू हो जाएगा। इसकी डिनोटेड बाय प्लस साइन, और वी राइट दिस P और Q, एंड नॉट आपको पता है ऑपोजिट, टुडे इज मंडे, नॉट P मींस टुडे इज नॉट मंडे। तो ये भी ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को प्रेजेंट करता है। इसके फर्दर जो टेबल्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट करेंगे। अभी आपने इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है, और इनके अगेंस्ट अगर आपको कहते हैं एंड ऑपरेटर का पर्पस आता है, और का आता है या नॉट का आता है, वो आपने इसको लर्न करना है प्रॉपरली। थैंक यू।